वैभ आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सर? हाँ वैभ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। Okay sir, my name is Fawad Jamil, and today my topic of presentation is how to improve the quality of images for scientific publication. I'm a student of MSc Honors in Institute of Plant Breeding, MSc University of Kashmir. So फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक से रेलेवेंट के बेसिकली हम इम्प्रूवमेंट ऑफ इमेजेस की बात करें, उनकी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि बेसिकली what is the DPI and what it stands for. So basically DPI is simply just the dots per inches of any image. जो भी हम वर्चुअली किसी भी इमेज की अगर हम बात करते हैं तो वो मल्टीपल डॉट्स से मिलकर बनती है। डिजिटल इमेजेस का जो पार्ट है वो पिक्सल पर इंचेस भी हम इसे कहते हैं, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट्स पर इंचेस। सो अगर आप ने इस बारे में सुना हो कि किसी भी इमेज की रेजोल्यूशन इज 300 DPI, सो बेसिकली ये 300 DPI उस इमेज की रेजोल्यूशन को डिपिक्ट कर रहा होता है। तो हमारे लिए रेजोल्यूशन को जानना, रेजोल्यूशन के बारे में समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, हमारा पब्लिकेशंस के साथ हमारा मल्टीपल कंटेंट के साथ जो है इस चीज़ से जो है ना लिंक रहता है। सो हमें इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट के लिए और रिक्वायरमेंट्स, डिफरेंट पब्लिकेशन की रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। सो बेसिकली अगर हम अपने एज ए स्टूडेंट हम देखते हैं तो हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस के साथ, थीसिस के साथ और इनसे रेलेवेंट जितने भी पब्लिकेशंस हैं उनके साथ हमारा होता है। तो हर जो है ना पब्लिशर के लिए जो है ना डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है और हमें उसको फुलफिल करना होता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हमारे पास पब्लिक जो प्रिंटिंग के ऑप्शंस हैं फॉर डिफरेंट रेजोल्यूशन, हम क्या क्या रेजोल्यूशन यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर इन जनरल हम देखें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, जस्ट लाइक सिंपली वन इज द प्रोफेशनल पब्लिकेशंस, जिसके अंदर हमारे रिसर्च, हमारा थीसिस, हमारे आर्टिकल पेपर्स, हमारी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस के पेपर्स और इससे रेलेवेंट जितना भी स्टफ है वो हमारी प्रोफेशनल पब्लिकेशंस के अंदर इंक्लूड होता है। और अगर हम नॉन प्रोफेशनल की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स और इससे रेलेवेंट ग्राफिक्स और हम पोस्टर्स वगैरह को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम जो हमारा टॉपिक है उस हिसाब से देखिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है इमेज की रेजोल्यूशन की, तो प्रोफेशनल पब्लिकेशन में और नॉन प्रोफेशनल पब्लिकेशन में किस तरह वेरी कर सकती है। सो अगर हम प्रोफेशनल पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट पब्लिशर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली की not minimum than 600 DPI. It range almost in between 300 to 600 DPI कि आपकी इमेज की रेजोल्यूशन एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए तो ये पब्लिकेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। एंड सेकंड, अगर हम नॉन प्रोफेशनल पब्लिकेशन की बात करिए तो दैट इज जस्ट फॉर दैट इट मस्ट लुक लाइक इट शुड लुक विजिबल। सो हम उसको 200 टू 300 DPI के साइज में अगर हम उसका साइज रखेंगे तो इट विल बी गुड।
एंड अगर हम उसको A4 साइज पे या डिफरेंट साइज के ऊपर भी प्रिंट करने जा रहे हैं तो इट विल बी विजिबल। सो हम अपनी इसी टॉपिक को प्रोसीड करते हैं कि डिफरेंट रिनाउंड जर्नल्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अगर हम अपने पब्लिकेशन पर्पस के लिए उनको जो है ना वहाँ पे अपना कोई मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश करवाने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ग्राफ से रेलेवेंट, पिक्चर से रेलेवेंट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर जर्नल के बारे में बताया हुआ है गुड इम्पैक्ट फैक्टर। सो लेकिन इसके जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सेप्टेबल हैं पिक्चर्स, आप एडोब फोटोशॉप की फाइल्स को भी फॉर्मेट सबमिट करवा सकते हैं, आप एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल्स को भी सबमिट करवा सकते हैं, आप PDF की फाइल्स को भी सबमिट करवा सकते हैं। सो सिंपली अगर हम जस्ट जनरल फॉर्मेट्स की बात की जाए जिसमें एडोब फोटोशॉप का फॉर्मेट है और JPEG जो हमारी नॉर्मल एक इमेज की क्वालिटी का फॉर्मेट होता है, तो हम उसको अगर देखें तो हमारे पास इट रेंजेस इन बिटवीन 300 to 600 DPI फॉर नेचर फॉर्मेट। और अगर हम इसी को बात करें जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, सो उनके उसमें डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है उन्होंने कि अगर आप जो है ना कलर्ड और ग्रे स्केल लेवल की फोटोग्राफ्स को पब्लिश करवाने जा रहे हैं तो इट विल बी अराउंड मिनिमम ऑफ 300 DPI। और अगर आप बिट मैप्ड इमेजेस को पब्लिश करवाने जा रहे हैं जिसमें लाइन ड्राइंग्स और डिफरेंट टाइप का स्टफ इंक्लूडेड है तो आप उसके लिए मिनिमम 1000 DPI अपनी इमेज की रखिए। और अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के पिक्चर्स को और उसमें जो ग्रे स्केल या कलर की पिक्चर्स भी इंक्लूड हो सकती हैं तो आपके लिए उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट 500 DPI है। सो अगर हम सेकंड देखते हैं कि अपने पास सेल जर्नल के बारे में, इट आल्सो हैज अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर, तो इसकी भी हमारे पास जो जनरल रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कलर फिगर्स के लिए हमारे पास मिनिमम 300 DPI होना चाहिए, और सेकंड जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फिगर्स हैं उनके लिए हमारे पास मिनिमम 500 DPI होनी चाहिए, और जो लाइन आर्ट्स और इस टाइप के जो फिगर्स होंगी उनके लिए मिनिमम 1000 DPI रिक्वायर्ड है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ये थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड स्टैटिक्स का जर्नल है, आल्सो हैज अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर। तो अगर हम इसमें देखें तो इनके रिक्वायरमेंट्स भी ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है कि अगर आप लाइन ड्राइंग्स के लिए सबमिट करवाने जा रहे हैं बिटमैप फॉर्मेट में, सो इट विल रिक्वायर मिनिमम ऑफ 1200 DPI रेजोल्यूशन। तो अगर आप उसके लिए कुछ कलर्ड इमेजेस को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं तो इट कैन रीच मिनिमम ऑफ 600 DPI रेजोल्यूशन। सो यहाँ पे एक छोटा सा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो ये भी रेज होता है कि कैन वी यूज मल्टीपल टाइप ऑफ कलर्स ऑफ आवर चॉइस, या हमें कुछ उसमें भी ख्याल रखना चाहिए कि हम किस टाइप के कलर्स को चूज किया जाए। तो ग्राफिक्स के लिए प्रेफरेबली इस टाइप के कलर्स के जो आई अपीलिंग हो और बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स ना हो, और जो सबसे मेन चीज़ है जस्ट लाइक हमें येलो कलर को रेड कलर को अवॉइड करना चाहिए। येलो कलर इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कलर ड्यूरिंग प्रिंटिंग, तो हमें इस टाइप के कलर्स को भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ जर्नल्स इसके ऊपर भी इशू क्रिएट करते हैं ऑब्वियसली। तो नेक्स्ट अगर हमें एक जो जब भी हम कलर्ड फिगर्स को जब हम उसमें कलर्स दे रहे हैं तो हम उसमें इस चीज़ का ज़रूर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें कलर ब्रांड की जो फ्रेंडली प्रैक्टिस है वो ज़रूर करनी चाहिए बिफोर पब्लिशिंग, ताकि उसमें किसी किस्म का कोई एरर ना आ जाए। सो अब हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम मल्टीपल ग्राफ्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो ग्राफ्स के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है इसका। सो बेसिकली हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आपको शो हो रहे हैं। एक ये दिस इज द पैटर्नाइज्ड ग्राफ एंड दिस इज द कलर्ड ग्राफ। सो अगर हम इसको प्रिंटिंग पर्पस के हिसाब से देखें तो हमारे पास इन दो डिफरेंट पैराग्राफ्स में दोनों को जब प्रिंट किया जाएगा साइड बाय साइड तो दिस वन सेकंड वन अगर इसको प्रिंट करते हैं तो ये जो कलर्स हैं दिस विल बी मर्ज्ड लाइक ब्लैक। तो लेकिन अगर हम इन पैटर्नाइज्ड को प्रिंटिंग के लिए यूटिलाइज करते हैं तो easily distinguishable है from each other. So try to use these type of patternized graphs instead of these colored ones. तो thank you for this and अब हम बात करते हैं कि हमारे पास options क्या क्या हैं for the improvement of resolution of an image. हम अगर इन जनरल देखें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम एज अ लेमैन ऑडियंस इसको देखें कि जो इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर्स हैं तो उसमें हमारे पास दो डिफरेंट आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द मोस्ट पावरफुल टूल, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी इसके ट्वीक करने पड़ेंगे और इसके रजिस्ट्री को जो री एडिट करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम फर्दर आके देखते हैं। And second one is using the Adobe Photoshop.
एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग का एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें आप किसी भी किस्म की पिक्चर की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उसके साइज को एडिट कर सकते हैं, उसके रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो इसकी इमेज से रेलिवेंट जितनी भी जो वो एडिटिंग हो सकती है उसको उसके लिए हम एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, वो भी हम आके देखते हैं और इसके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं। सो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो इसके जो डिफरेंट इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसकी रजिस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए, सो बेसिकली हम रजिस्ट्री को इम्प्रूव क्यों करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। बेसिकली द रीज़न इज कि जब भी आप पावर पॉइंट के ऊपर कोई भी ग्राफ्स को या उनकी इमेजेस को जब आप सेव कर सकते हैं किसी भी स्लाइड को भी, तो इट विल सेव एज डेफॉल्ट इन 96 dpi, और 96 dpi किसी भी जनरल में एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप 96 dpi की इमेज को अपलोड करते हैं किसी भी जर्नल के लिए, या अपने इवन के अपने थीसिस या किसी भी रिसर्च आर्टिकल में भी इंक्लूड करते हैं, तो ये इट विल लुक लाइक ब्लरी इमेज। तो आपको इसकी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करना है। सो बेसिकली दिस इज जस्ट शॉर्ट ट्वीक कि आप उसकी रजिस्ट्री को एडिट करके इसकी रेजोल्यूशन को आप अप टू 1000 dpi अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आप उसको री एडिट कर सकते हैं। सो इसमें कुछ डिफरेंट कमांड्स इंक्लूड हैं। इसकी आपको वीडियो भी ज़रूर शेयर कर दी जाएगी बाय द लिंक। सो जस्ट सिंपली अगर हम इसको देखें तो यू हैव टू प्रेस द स्टार्ट एंड रन बटन, देन इट विल ओपन अ कमांड ऑफ विंडोज रन, एंड वहाँ पे आपने टाइप करना है रेज एडिट। सो दिस डायलॉग बॉक्स दैट इज अपीयरिंग हियर, सो सिंपली यू जस्ट नीड टू क्लिक ओके, और आपके पास एक कंट्रोल विंडो अपीयर होगी जिसमें आपने येस के बटन को सिलेक्ट करना है। देन इन द नेक्स्ट सिंपली आपके पास जो है ना डिफरेंट एक कमांड ओपन हो जाएगी जिसमें आपने अपने रेलेवेंट सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल आपके पास 2003 से पावर पॉइंट से लेके 2016, 19 और लेटेस्ट वन ऑफिस 365 है, तो आप उसके लिए डिफरेंट कमांड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इनमें आपने सिंपली क्या करना है कि आपने सबसे पहले कंप्यूटर का ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, देन you have to go for HT current user option, and then you have to find the software option, and simply here you can find the Microsoft, and then you should select the Office, and उसके बाद आपने simply इसमें से 16 या आपका 15, 14 जो भी आपके पास वर्जन उसका अवेलेबल है आपने उसको सिलेक्ट करना है, और उसमें सिंपली आपने पावर पॉइंट के में चला जाना है। पावर पॉइंट में जाने के बाद आपने वहाँ पे एक ऑप्शंस का टैब होगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है। आप जब ऑप्शंस के टैब में जाएंगे तो आपने सिंपली वहाँ पे जाके जो ऑप्शन होगा उसमें से आपने एडिट का ऊपर आपके पास बार आ रही है, उस बार में आपने एडिट में से न्यू के टैब पे क्लिक करना है, और वहाँ पे आपने एक न्यू फाइल जनरेट करनी है दैट विल बी नेम्ड एज dword value 32 बिट। वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होंगे जिसमें से आप 32 बिट, 64 बिट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें से dword value 32 बिट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपने उसी जो आपके पास कीवर्ड वैल्यू का एक न्यू टैब ओपन है, न्यू फाइल बन के आ गई होगी, आपने उसमें उसकी एक्सपोर्ट बिटमैप एवोल्यूशन को टेक वहाँ पे आपने एंट्री करना है, एंड प्रेस एंटर, देन यू कैन मॉडिफाई दिस एक्सपोर्ट बिटमैप रेजोल्यूशन फाइल। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप कीवर्ड वैल्यू का जो बॉक्स होगा उसमें जाके अपने उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, आपने उसमें से डेसिमल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और आपने यहाँ पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स के साथ वैल्यू का ऑप्शन आ रहा होता है, तो आपने वैल्यू के अंदर अपनी रिक्वायर्ड डीपीआई, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्वायर्ड है 300 डीपीआई, अगर आपको रिक्वायर्ड है 600 डीपीआई, तो इवन के आप अप टू 1000 डीपीआई तक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी खुबैब, मैं जरा इंटरप्ट करूंगा आपको यहाँ पे, आई एम सॉरी। तो इससे जब भी आप यहाँ से सिंपली जैसे इसको ओके खुबैब, इफ आई एम ऑडिबल, मैं जरा यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, वुड यू प्लीज लिसन टू मी? इट वुड बी बेटर कि अगर आप, हाँ, अगर बजाय इसके कि आप खुबैब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ जस्ट पढ़ रहे हो, व्हाई डोंट यू गो टू द पावर पॉइंट, ओपन द सॉफ्टवेयर एंड जो भी चीजें हैं वहां पे अगर आप प्रैक्टिकली करके दिखा सको, सो दैट जो हमारे स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स भी बैठे हुए हैं, दे विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड के कहाँ से किस तरह से ये चीजें की जा रही हैं। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन सर। मैं ज़रूर इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सर इसमें पार्ट में इंक्लूडेड है, तो सर मैं इसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे भी ज़रूर सर इसके बाद थोड़ा सा सर टाइम दूंगा सर।
ओके, सो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है एडोब फोटोशॉप का। तो एडोब फोटोशॉप के लिए आपको सिंपली जो है आपने एडोब फोटोशॉप को ओपन करना है। उसमें आपने कंट्रोल ऑल्ट प्लस आई की कमांड भी दे सकते हैं, या आप मेन्यू बार में जाके इमेज साइज को सिलेक्ट करके और उसका जो वहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, दैट इंक्लूड्स पिक्सल डायमेंशन एंड डॉक्यूमेंट साइज। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप पिक्सल डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हैं, और आप ओवरऑल डायमेंशन जो डॉक्यूमेंट का फिजिकल साइज है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में बेसिकली क्या होगा कि अगर आप उसकी एक डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं, लेट्स से अगर आप उसकी विड्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी हाइट उसकी प्रोपोर्शनली ही इंक्रीज होगी एंड टू बैलेंस द इमेज। तो इसमें फर्दर अगर आप मैं आपको जस्ट एन एग्जांपल अगर दिखाऊं, तो आपके पास ये एक 96 dpi के ऊपर इमेज सेव हुई हुई है, और इसी को हमने 600 dpi में सेव किया है सेम इमेज को। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि हमारे पास क्लैरिटी के हिसाब से उसकी जो फिजिकल साइज है इट रिमेन सेम, लेकिन उसका जो वर्चुअल जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं उसकी इंप्रूवमेंट की वजह से उसका साइज कितना बेटर हो गया है। सो हम इसके ऊपर ज़रूर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करते हैं कि इसमें देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का ये किस तरह प्रोसेस हो सकता है। सो लेट्स से हमारे पास ये एक इमेज है जिसको हमने यूटिलाइज किया है, और हम इसको सिंपली अगर हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं, सो सिंपली मतलब इस तरह से आपके पास एक इसका जो एडोब फोटोशॉप अगर आप ओपन करते हैं तो आपके पास इस तरह का उसका मेन्यू आता है। तो इस पर आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे ऊपर से फाइल के ऑप्शन में जाना है। यहाँ से आपके पास ओपन का ऑप्शन है, आप सिंपली कंट्रोल ओ की कमांड भी यूटिलाइज करते हैं किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। सो आपने यहाँ से इसकी कमांड को यूज़ करना है। यहाँ से आपके पास लेट्स से कोई भी एक इमेज है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास एक लोअर डीपीआई में इमेज है। सो अगर आपको इस चीज़ का नहीं आइडिया कि आपके पास इमेज की क्या रेजोल्यूशन है और आप उसको किस एक्वायर्ड रेजोल्यूशन पे लेके जाना चाहते हैं, तो इसके दो ऑप्शंस हैं। एक तो आप डायरेक्टली इमेज से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है, इसमें मैं आपको सिंपली आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स के अंदर आके यहाँ से माय स्क्रीन इज विजिबल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 96 dpi हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन एंड वर्टिकल रेजोल्यूशन। तो यहाँ से हमें इसका आइडिया हो गया कि ये जो इमेज है माइट बी इट इज ऑफ गुड क्वालिटी। इसकी पिक्सल्स जो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो गुड हैं फॉर विजिबल, लेकिन जो इसकी ओवरऑल रेजोल्यूशन है फॉर सबमिशन टू एनी जर्नल वो एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट्स रेजोल्यूशन इज 96 dpi। तो हमने इसको इम्प्रूव करना है। सो हमने यहाँ पे इसको एडोब फोटोशॉप में ओपन किया। सेकेंडली अगर हम यहाँ से सिंपली दो डिफरेंट उसमें जा सकते हैं, हम इस यहाँ पे कमांड भी दे सकते हैं ऑल्ट कंट्रोल प्लस आई की, और उसके साथ साथ हम इसको जो है ना सिंपली भी बाय थ्रू दिस गोइंग टू दिस टैब इमेज, एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे फिफ्थ वन ऑप्शन दैट इज इमेज साइज। आप इमेज साइज पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपको थोड़ा सा देखना होगा। जस्ट लाइक यहाँ पे जब आप बाय डिफॉल्ट पिक्चर को ओपन करेंगे तो यहाँ से ये रीसैम्पल का एक ऑप्शन होता है एडोब फोटोशॉप में। बेसिकली व्हाट इज दिस कि अगर आप रीसैम्पल पे क्लिक रहेंगे तो इसमें आपका ये होगा कि आपकी जो इमेज के जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं एडोब फोटोशॉप उसको ऑटोमेटिकली अपनी मर्जी के हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो इमेज की जो एक्चुअल एक जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट फील होगा। सो क्या करता है बेसिकली एडोब फोटोशॉप उसको स्मूथ बनाने के लिए ये सारा कुछ जो है ना उसको रीसैम्पल करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपने इधर इसको रीसैम्पल को अनचेक कर देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इधर से इसकी जो डायमेंशंस हैं उसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ दी गई हैं। आपको अगर नहीं उसमें से मतलब आप मैनुअली उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको नहीं आइडिया कि मैंने कितनी रेजोल्यूशन को रख के और उस पर सबमिट करवाना है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी जर्नल की डिमांड है कि वो आपको 4/6 इंच की पिक्चर चाहिए, ठीक है, अगर उसकी डिमांड है कि आपको 5/7 के डायलॉग बॉक्स के अंदर या उस एक साइज के अंदर आपको इमेज सबमिट करवानी है, तो यहाँ से आप उसके प्रीसेट्स में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आप यहाँ से ये जो विड्थ और हाइट का ऑप्शन है यहाँ से आप उसको मैनुअली भी अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
यहाँ पे आपके पास यूनिट्स का ऑप्शन है जिसमें से आप इसको इंचेस में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, परसेंट में, बिकॉज ये भी पिक्चर का एक जो है ना यूनिट है, तो आप उसमें भी इसको मल्टीपल जो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आपने सिंपली यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपकी इमेज की जो रेजोल्यूशन है दैट इज 96 dpi एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए। लेट्स से अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर किसी भी एक स्पेसिफिक जनरल की, तो वहाँ पे आपने सबमिट करवाना है और आपकी रिक्वायरमेंट है 600 dpi। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, इस 96 dpi की जगह आपने इंटर कर देना है 600 dpi। सो इसने क्या किया, इसने आपकी जो हाइट है इमेज की और जो विड्थ है उसको अकॉर्डिंग टू 600 dpi रेजोल्यूशन उसने एडजस्ट किया और आपकी जो इमेज की रेजोल्यूशन है उसको एनहेंस कर दिया। इससे क्या होगा, एक तो आपकी इमेज की जो फिजिकल साइज था उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सेकंड जो आपकी इमेज की रेजोल्यूशन में जो कमी थी वो इससे इम्प्रूव हो जाएगी। सो सिंपली यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लिक ओके एंड इट विल स्टार्ट सेविंग। आपने यहाँ पे इसको दोबारा से फाइल में आना है, इसको आप सेव भी कर सकते हैं, इसको आप सेव एज भी कर सकते हैं अगर आप उसके फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं किसी भी तरह। यहाँ से आपके पास फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमेज है, मैं इसको सेव करता हूँ इन 600 dpi। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, जैसे सिंपली किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम उसको पीएसडी फॉर्मेट में, हम उसको बिटमैप फॉर्मेट में, हम उसको फोटोशॉप के फॉर्मेट में, हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, हम उसको गिफ फॉर्मेट में, हम उसको जेपैग फॉर्मेट में और पीएनजी फॉर्मेट में, मतलब जो भी हमारा एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम उसको सेव कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम सिलेक्ट करते हैं जेपैग फॉर एन इंस्टेंस, तो हम यहाँ पे 600 dpi की उसको रीनेम किया और सिंपली यहाँ पे हमने सेव प्रेस किया, ठीक है। सो यहाँ से हमें वो साइज का पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी साइज आप उसको रखना चाहते हैं, तो आप उसकी मैक्सिमम भी रख सकते हैं, या अगर आपके पास कोई साइज की रिस्ट्रिक्शन है तो आप उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। नाउ हमने अपनी इमेज को सेव कर दिया, अब हम इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। एक तो हमने वहाँ से भी उसको वेरीफाई किया, लेट्स से मैं आपको इसकी इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस में दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में हम आते हैं इस इमेज की और यहाँ से हमारे पास ये एक इमेज है और उसकी DPI हमारे पास है 96 DPI। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी इमेज है जिसको हमने इम्प्रूव किया, हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए अब उसी पिक्चर की इमेज रेजोल्यूशन हमारे पास 600 DPI पे एडजस्ट हो चुकी है। सो सिंपली जस्ट बाय 2 और 3 क्लिक्स आपने अपनी इमेज की रेजोल्यूशन को 96 से 600 DPI में सेव कर दिया। सो ये बहुत यूजफुल है, इसको मैं एक दफ़ा अगर फॉर योर ईज मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे इमेज को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपने इमेज के टैब में जाना है, ऊपर से थर्ड टैब है उस पर आपने इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद आपने इमेज साइज पे जाना है। इमेज साइज में जाने के बाद आपने यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड DPI, फॉर एग्जांपल जैसे 600 में इसको इम्प्रूव करता हूँ 1000 DPI पे। सो ऑटोमेटिकली इट विल एडजस्ट द साइज, विड्थ एंड हाइट, और आपकी जो DPI है उसको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर देगा फोटोशॉप। तो आपने यहाँ पे सिंपली क्लिक ओके एंड इट विल, and then you have to just simply I will use the save as option and put 1000 DPI. So this dialog box and then simply हम अब जो न्यू पिक्चर सेव किए हम उसके भी डायमेंशंस को देखते हैं। सो यू कैन सी सेम पिक्चर, उसको हमने 96 से स्टार्ट किया, हमने उसको 600 पे लेके गए, फिर हम उसको 1000 DPI पे लेके आए। सो इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और आप उसको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम आपको इसमें जिस सिंपली इन पिक्चर्स को ओपन करते हैं तो इनके हमारे पास फिजिकल साइज में एज सच आपको कोई इतना मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा बिकॉज दे आर मोर और लेस सिमिलर।
सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो फिजिकल साइज है उसके अंदर किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। लेकिन आपकी जो ये पिक्चर एक जो है ना ऑलरेडी एक जो है ना नॉर्मल क्वालिटी में सेव थी और अच्छी रेजोल्यूशन में सेव थी। सो यहाँ पे अगर आप उसको कंप्लीट जूम करके देख सकते हैं तो यहाँ पे आप जितना भी इसको जूम कर लेंगे आपकी रेजोल्यूशन 600 dpi के हिसाब से एडजस्टेबल है और आपको किसी भी उसमें इस किस्म की प्रॉब्लम फील नहीं होगी ब्लरनेस के हिसाब से। सो यहाँ तक इसमें अगर किसी किस्म का किसी को कुछ क्वेश्चन हो या कुछ भी इसमें कमेंट्स या सजेशन हो आपकी तो मोस्ट वेलकम प्लीज। थैंक यू हुवैब फॉर दिस सेशन। तो पार्टिसिपेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम क्वेश्चन कर सकता है। जस्ट रेज योर हैंड, आई विल लेट योर माइक ऑन। और आप क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन टाइप करने के लिए। मोहम्मद अब्दुल रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। Assalamu alaikum warahmatullah. First of all, thank you so much for so nice presentation and handout. एक क्वेश्चन इसमें ये आ रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से कि जब हम रेजोल्यूशन इंप्रूव करते हैं एज पर जर्नल रिक्वायरमेंट लाइक 1000 dpi तो उसमें फाइल साइज भी अच्छा खासा इंक्रीज कर जाता है, लेकिन उसके बरक्स जो है ना वो जर्नल की रिक्वायरमेंट फाइल साइज के हवाले से थोड़ी होती है, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है? जी सर, बेसिकली उसमें दो डिफरेंट ऑप्शन आते हैं सर हमारे पास। एक सर ये है कि आप जो इमेज का फिजिकल साइज है आप उसको डिस्टर्ब ना करें। सेकेंडली हमने फिजिकल साइज को अगर डिस्टर्ब नहीं किया तो हम उसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन होता है उसको कंप्रेस करने का। जब आप उसको सेव एज करते हो, सेव एज की कमांड में जाके आप उसको डिफरेंट उसमें कर सकते हैं। तो ये जो हमने एक वीडियो शेयर करनी है इसकी जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, जिसमें हम पावर पॉइंट को भी मेंशन करेंगे, तो मैं उसके साथ इसके जो ये कंप्रेस वाला ऑप्शन है मैं ये भी ज़रूर उसमें अटैच करके आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप उसकी इमेज की साइज को चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसके साइज को भी एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अच्छा खुबैब, आपने जो मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स को बताता चलूँ कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग तो एक किस्म की शो की है एडोब के ऊपर, लेकिन इसके साथ साथ जो पावर पॉइंट के अंदर जो चेंजेस करनी है ना उसकी एक अलग से वीडियो रिकॉर्डेड है, वो भी सब पार्टिसिपेंट के साथ वाया ईमेल शेयर कर दी जाएगी। मिस्टर फ़हीम नवाज कुछ कहना चाह रहे हो प्लीज। बैचलर का आया हुआ है, बीएससी 6 से 9 हमारे में ऐसे है। आप उधर का है यार। जी, और पार्टिसिपेंट्स में से या स्टूडेंट्स में से कोई क्वेश्चन करना चाहे, क्योंकि आप लोग अपना आप थीसिस लिख रहे हैं तो थीसिस के अंदर भी आपको गुड क्वालिटी ग्राफ चाहिए होंगे। अब बाद में आप लोगों ने अपना आर्टिकल लिखना होगा, उसके अंदर आपको इस ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो नाउ इट इज अ गुड टाइम टू आस्क द क्वेश्चन। स्पेशली स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू आस्क क्वेश्चन। ये अपॉर्चुनिटी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें जब तक आप लोग खुद इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा अब नहीं होगा। तो आज सेशन में वेब ने आपसे दो चीज़ें शेयर की हैं, पावर पॉइंट को लेके या एडोब फोटोशॉप को लेके। इसकी आप जब तक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग खुद से नहीं करेंगे आपको चीज़ क्लियर नहीं होगी वाली।
तो उसी से मुतालिक अगर फिर भी किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन, किसी अदर पार्टिसिपेंट के जहन में कोई क्वेश्चन है, या अगर वो कहते हैं कि हम एक बार और उसको पिक्चर सेव करना सिखा दें, तो जस्ट रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इन क्वेश्चन आंसर बॉक्स. Challenge, I guess there is no more questions. So at the end, thank you Hubayb Jamil for your presentation. So इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर दोबारा सेशन को रिज्यूम करेंगे किसी और टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच सर.